Good morning, everyone. In hydrocarbon, we had completed the first part of hydrocarbon, that is alkane. Basically, alkane is divided into two parts. The first one is the preparation of alkane, and the second one is the properties and reaction of alkane. तो जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं उन सभी को हमने क्लब किया है। जितने भी सारे रिएक्शन हमने प्रिपरेशन में पढ़ा और फिर हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा या रिएक्शंस ऑफ अल्केन में पढ़ा, उन सभी को हमने यहाँ पे क्लब किया है। टुडे वी विल सी व्हाट आर द रिएक्शन वी कवर्ड एंड व्हाट आर द रिएक्शन आर स्टिल रिमेन। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि हमने पढ़ा नहीं है और वो हम इस चैप्टर में कवर भी नहीं करेंगे, वो हम आगे चल के कवर करेंगे। बेसिकली अल्केन में तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, मगर अल्कीन में कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो देखो, अल्केन के प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में बेसिकली ये सारे रिएक्शंस हैं, लिस्ट ऑफ रिएक्शन जो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हमने पढ़ा है। तो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज द कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड, बेसिकली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो मत सीधा बोले तो मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड अगर अवेलेबल हैं तो मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। बेसिकली ये रिएक्शन एरोमेटिक पे नहीं हो पाता है। एरोमेटिक पे रिएक्शन कराने के लिए हमें टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज करना होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 300 डिग्री टेम्परेचर पे लेकर के जाते हैं, फिर जाकर के हमारा एरोमेटिक मतलब बेंजीन पे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन पॉसिबल होता है। तो ये बेसिकली किस पे होता है? डबल बॉन्ड मींस अल्कीन और अल्काइन पे पॉसिबल होता है। तो ये रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। Okay, now the next one is the reaction with sodium and dry ether, that's called Woods reaction. Woods reaction में और भी कुछ reactions है, Fittig reaction, Woods Fittig reaction, Franklin reaction, Ullmann's synthesis। तो ये सारे जो reactions हैं, these are the सब part of Woods reaction। मतलब Woods का ही क्या डेरिवेटिव है, Woods के कंसेप्ट में मैकेनिज्म सेम है, मगर सिर्फ रिएजेंट्स क्या है डिफरेंट है, रिएक्टेंट क्या है डिफरेंट है, मगर मैकेनिज्म क्या है सेम है। इस वजह से हमने उसे अलग से नहीं लिखा है, क्यों हमने यहाँ पे उसे Woods ही लिखा है। तो ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड वन इज द कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन में आपने पढ़ा था गिलमांस रीजन की फर्स्ट स्टेप में गिलमांस रीजन बनता है, देन फिर वो सेकंड अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन करके अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो हमने कोरी हाउस सिंथेसिस या कोरी हाउस रिएक्शन भी पढ़ लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है R minus, it can behave like base and it can behave like nucleophile। डिपेंड करता है किसका फर्दर रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं। अगर हमने किसी भी एसिडिक मीडियम से कराया या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराया, लाइक वाटर, लाइक अल्कोहल एंड एनी एसिड, तो अगर एसिडिक मीडियम में ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा और क्या देगा प्रोडक्ट के तौर पे? अल्केन देगा। क्लियर है? बाकी हम इसे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे दो तरह से भी यूज किया जाता है, एक तो अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा? अल्केन मिलेगा। बट अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल से कराए, कार्बोनाइल से कराए, जहां पे ये एडिशन रिएक्शन भी देता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन भी कवर हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकार्बोजाइलेशन हमने पढ़ रखा है डीकार्बोजाइलेशन के बारे में। तो डीकार्बोजाइलेशन के दो मेथड्स थे, केमिकल मेथड्स एंड इलेक्ट्रिकल मेथड। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस इज द इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ डीकार्बोजाइलेशन। क्या होता है इस वाले में? कार्बोजाइलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, प्रोडक्ट के तौर पे क्या आएगा? अल्केन आएगा। मैकेनिज्म क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद चलो नेक्स्ट इज द सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोजाइलेशन में बताया है ये भी क्या होता है? CO2 को रिमूव करता है। यहाँ भी CO2 रिलीज होता है और यहाँ भी CO2 रिलीज होता है। CaO ये और NaOH दोनों रिएजेंट यूज करते हैं। CaO क्या होता है? बेसिकली CO2 को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है और NaOH रिएजेंट के तौर पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट किया है। क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर।
क्लीमेंसन में बता रखा है ZnHg भी होता है, ZnHg भी लिखा जाता है और ZnHCl भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के लिए यूज किया जाता है। कार्बोनाइल मीन्स इट कैन बी अल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन, तो कीटोन भी हो सकता है और अल्डिहाइड भी हो सकता है। इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करता है, ये अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। उसके नेक्स्ट पे चले तो एक चीज इंपॉर्टेंट था कि क्लीमेंसन बेसिकली एसिडिक मीडियम में कंडक्ट होता है, वहीं पे वोल्फ-किस्नर जो है वो बेसिक मीडियम में कंडक्ट होता है। दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है मगर प्रोडक्ट जो आता है वो सेम आता है। एसिडिक मीडियम में करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, क्लीमेंसन का यूज करेंगे, और अगर हमें बेसिक मीडियम में करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम वोल्फ-किस्नर का यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम कुछ रिएजेंट्स हैं LiAlH4, NaBH4, PH3SNH and रेड फास्फोरस एंड HI, ये सारे रिएजेंट का हम यूज करते हैं और इनके थ्रू हम अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो हम सबसे पहले अब ये रिएक्शन को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं LiLHA4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप का होता है, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। AlH4 माइनस बेसिकली क्या होता है, ब्रेक करके AlH3 एंड H माइनस का फॉर्मेशन करता है। नाउ H माइनस कैन बिहेव लाइक बेस एंड इट कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। दोनों तरीके से ये यूज किया जा सकता है। अब देखो अल्काइल हैलाइड से हमने इसका रिएक्शन कराया तो ये क्या करेगा, H माइनस जो है, this H minus will attack on this carbon and it will remove X minus। तो क्या मिल गया हमें, RH is अल्केन, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, अल्केन मिल गया। क्लियर है। तो मैकेनिज्म क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब इस पे देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है मगर सभी के साथ ये रिएक्शन नहीं दे पाता है। कुछ अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन देता है और कुछ के साथ नहीं देता है। जैसे देखो इट गिव रिएक्शन विथ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बट विथ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इट गिव अल्कीन्स। मींस 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ जो प्रोडक्ट है दैट इज अल्केन, वहीं अगर 3 डिग्री के साथ देखेंगे तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन देता है और इस इलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अल्कीन प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है LiAlH4 का। इसके अलावा जो बाकी तो रिएजेंट देख रखा है आपने यहाँ पे NaBH4 एंड PH3SNH, यहाँ भी ये H माइनस डोनेट कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन और मेटल का बॉन्ड है, यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो ये दोनों भी क्या सेम मैकेनिज्म से रिएक्शन देता है, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। रेड फास्फोरस एंड HI, इसका रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, ये बाकी सारे कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करते हैं जैसे कि एस्टर के साथ, कार्बोजेलिक एसिड के साथ, कार्बोनाइल के साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये सभी के साथ रिएक्शन करता है। तो इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हम लोग जब कार्बोनाइल करेंगे, कार्बोनाइल चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग इसको कवर नहीं कर रहे क्योंकि इनका सभी के साथ रिएक्शन होता है। तो अभी आप बस इतना याद रखेंगे कि ये भी क्या होता है, अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इस वाले को, तो इसके अलावा जो बाकी 3 रिएजेंट हैं उन सभी में क्या होगा, H माइनस प्रोवाइड करेगा, NaBH4 भी H माइनस प्रोवाइड करेगा, PH3SNH वो भी क्या करेगा, H माइनस प्रोवाइड करेगा। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, मगर रिएक्टेंट पे उनका रिएक्टेंट डिपेंडेंट होगा कि किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के अनुसार प्रोडक्ट वेरी करते हैं। तो वो लिस्ट हम लोग देख लेंगे और इसको याद रखेंगे। देखो LiAlH4 को देखा जाए तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर रिएजेंट है। तो ये 1 डिग्री के साथ रिएक्शन देता है अल्केन, 2 डिग्री के साथ अल्केन और 3 डिग्री के साथ ये अल्कीन देता है। बट वहीं पे NaBH4 ये थोड़ा वीक रिएजेंट होता है, ये 1 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ये कोई सा भी रिएक्शन नहीं देता, वहीं 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ ये अल्केन का फॉर्मेशन करता है। मगर ये दोनों रिएजेंट बाकी सारे जितने भी टाइप के अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं सभी के साथ रिएक्शन देते हैं और इन सभी को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि NaBH4, LiAlH4 एंड NaBH4 में एक डिफरेंस है कि ये 1 डिग्री को रिड्यूस करता
करता है मगर 3 डिग्री को अल्केन में कन्वर्ट नहीं करता। ये 1 डिग्री को नहीं कर पाता मगर 3 डिग्री को कन्वर्ट कर देता है, और 2 डिग्री के साथ तो सभी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये इस लिस्ट को आप लोग याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। तो अल्केन में जितनी भी चीजें थी हमने कवर किया। एक चीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का जनरली सवाल आता है, तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं एक शॉर्ट में डिस्कशन कर देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट का। कि बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम चेक करते हैं तो हम लोग सबसे पहले चीज चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। दूसरा, अगर बॉइलिंग पॉइंट का ये पैरामीटर कॉमन आ जाए या दोनों में एब्सेंट हो या इक्वल आ जाए, तब हम लोग जाते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर पोलैरिटी का कंसेप्ट भी सेम आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट पे चलते हैं। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आ जाए तो फोर्थ पॉइंट जाते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो क्या बोला गया, स्ट्रेट चेन और ब्रांच, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज्यादा होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो अल्केन में जो जितनी चीजें हमें पढ़ना था, हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में जो भी चीजें थी हमने कवर किया। तो जो हमारा लास्ट बच गया था वो कौन सा था, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन। रिएक्शंस ऑफ अल्केन में देखिए, सबसे पहला रिएक्शन था आपका हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। X2 मतलब इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2, इट कैन बी X2, इट कैन बी F2, बट F2 गिव एक्सप्लोजन। X2 के साथ रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। और I2 के साथ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल होता है, इसलिए जब हम X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, X2 मीन सॉरी, जब हम लोग I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। और वहीं पे जब हम लोग F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग N2 इनर्ट एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं, मतलब N2 को मिक्स करते हैं ताकि रिएक्शन एक्सप्लोजिव ना हो। तो आ जाइए इस वाले में, तो आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके अलावा क्या है इस बारे में, आपने सेलेक्टिविटी फैक्टर पढ़ा होगा कि सेलेक्टिविटी फैक्टर से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हलाइड जो अटैच होंगे 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, तो कौन सा मेजर होगा, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द सेलेक्टिविटी फैक्टर। तो आपको सेलेक्टिविटी फैक्टर का टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बता रखा है HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर काफी हाई होना चाहिए। तो क्या होता है, NO2 सीधा अल्केन में अटैच हो जाता है, H का रिमूवल और NO2 वहां पे अटैच हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत लिख दिया हमने, HX नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी HX होगा, HRX होगा और HX होगा। ये रिएक्शन आता है, ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। H2SO4 सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन भी आपने पढ़ लिया है। देन एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो रिंग होता है, जो अल्काइल चेन होता है, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट करना चाहता है, 6 मेंबर में कन्वर्ट करना चाहता है और बेंजीन ही बनाना प्रेफर करता है। अगर 7 मेंबर का चेन लेंगे तो भी क्या बनेगा, बेंजीन ही साइकिल हमारा बेंजीन ही बनेगा, बट यहाँ पे एक मिथाइल उससे अटैच होगा, दैट इज टॉलुइन। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर 8 मेंबर रखे तो भी ऐसा हो सकता है, या और भी सारे डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि एक यही बनेगा। मगर जो रिंग होगा दैट विल बी 6 मेंबर रिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से 6 मेंबर रिंग का ही हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा एरोमेटाइजेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज द कंबशन। हीट ऑफ कंबशन हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो ये भी हमने पढ़ लिया है। क्रैकिंग, क्रैकिंग आपने पढ़ा है। क्रैकिंग बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग 10th में एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि आप मॉलिक्यूल्स लेते हैं, केरोसिन लेते हैं, उनको एक वैक्यूम ट्यूब में हिट किया जाता है। हिट करने के बाद अगर आप स्मेल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्मेल्स वहां पे मिलते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि जो एक हमारा हाइड्रोकार्बन है दैट इज ब्रेक इनटू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन। मीन्स क्रैकिंग में होता क्या है कि लॉन्ग चेन ब्रेक करके शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करते हैं। इट कैन बी अल्केन, इट कैन बी अल्कीन, तो अल्केन भी बनाता है और अल्कीन भी बनाता है। तो क्रैकिंग भी आप लोगों ने कर लिया है। तो हमने जो रिएक्शंस देखे ये आपने, सॉरी, दिस वन वी हैव कंप्लीटेड, दिस वन वी हैव कंप्लीटेड, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। आइसोमराइजेशन इसमें बताया है, जो स्ट्रेट चेन है, जो हमारा अल्केन है, अल्केन के आइसोमर बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वहां पे बॉन्ड का ब्रेक करना काफी आसान होता है। तो ये सारे रिएक्शंस थे, ये रिएक्शन हमारे रिएक्शंस ऑफ अल्केन में है या प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में है। और बाकी जो हम पीछे पढ़ा वो प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इस टाइप के शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर में बनाने हैं। ये तो मैंने बना के दिया जो हमने पढ़ा है, जो जो रिएक्शंस हमें पढ़ना था, जो जो टॉपिक्स हमें पढ़ना था, उनका एक शॉर्ट नोट्स है। तो आपको भी इस तरह का इस टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप चाहे इसमें और सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी फैक्टर भी मेंशन कर सकते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है उसको भी शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के शॉर्ट नोट्स आपको हर एक चैप्टर में आगे बनाने हैं और उसको बना करके रखना है, और बेसिकली उसी को आपको बार बार रिविजन करने हैं। क्योंकि मैकेनिज्म देखो आसान सा है, आप अगर 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे तो मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको रिएक्शंस याद है तो मैकेनिज्म को याद कर पाना थोड़ा आसान होता है, मैकेनिज्म तक पहुंच पाना थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो आप ट्राई करेंगे कि आप भी इस तरह के लिस्ट बनाएं सारे के, और आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लगे वो आप वहां पे मेंशन करें। मगर ये तो लिस्ट बनाने ही बनाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब हम चालू करेंगे तो हम सबसे पहले ये लिस्ट ही प्रिपेयर करेंगे कि हमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने हैं, और उनमें से कौन कौन से रिएक्शन हमने पढ़ रखा है। अल्केन में हमने इसको लास्ट में बस इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शंस को पढ़ना चालू ही किया है। यहाँ पे सारे रिएक्शंस को पढ़ना हमने चालू ही किया है। तो कौन कौन से रिएक्शंस हैं सब पहली बार हमने पढ़ा है, बट जैसे ही हम आगे के चैप्टर में चलेंगे तो हमें बहुत ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। इसलिए इस चैप्टर में हमने इसको लास्ट में बनाया है, मगर आने वाले चैप्टर में मैं पहले ही दूंगा, मगर इस तरह के आपको फिर से लास्ट में बनाने हैं, आप खुद से बनाएंगे, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो आप वहां पे ऐड करें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। ओके, तो आज का लेक्चर हम यही बंद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन चालू करेंगे। थैंक यू।